प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर इससे पहले अगर आप असेंडिंग ऑर्डर का वीडियो नहीं देखें तो वो भी आप देख लीजिएगा। इससे पहले का पार्ट में असेंडिंग ऑर्डर को बताया हूँ, अच्छे से बताया हूँ, आप समझ लीजिए। आज हम डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में बताऊँगा, ठीक है। आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ में आवे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर पुनः बताया जाए, तो फिर मैं बताऊँगा, ठीक है। तो क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते, कोई भी संख्या का घटते क्रम, यानी घटते क्रम कैसे हो घटेगा? तो बड़े से छोटा। कैसे घटेगा? बड़े से छोटा। तो याद रखिएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता? घटते क्रम होगा। क्या होगा? घटते क्रम, घटते क्रम। और याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, घटते क्रम मतलब क्या? बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, बड़े नंबर से बड़े से छोटा, बड़े नंबर से छोटे नंबर, बड़े से छोटा। याद रखिएगा, ये मेन याद रखिएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? तो बड़े से छोटा, याद रखिएगा। तो इसको लिखने के लिए क्या होता है, और डिसेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में अवरोही क्रम। क्या होता है? अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम मतलब क्या? घटते क्रम। कोई भी संख्या घटेगा कब? बड़े से छोटे की ओर जाएगा, बड़े से छोटा होगा। तो संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम में, बड़े से छोटे क्रम में लिखने को ही अवरोही क्रम कहते हैं। संख्याओं को बड़े से छोटे क्रम लिखने को ही अवरोही क्रम कहते हैं। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये सभी पॉइंट पर नज़र रखिएगा। अगर अरेंजिंग नंबर्स फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी देखिए, ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर नहीं दोस्तों, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर तो आपको इससे पहले बता चुका हूँ। आज डिसेंडिंग का चर्चा करें। डिसेंडिंग में क्या होगा? बड़े से छोटा, यानी ग्रेटेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। याद रखिएगा, अभी समझिए। लेकिन सबसे पहले ये पॉइंट तो आपको लिख समझना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी आपको पूछ सकता है, आपके दादाजी या कोई भी आपके घर में जो बड़े हैं, तो वो पूछेगा कि बाबू बताओ कि डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं? तो आप क्या बताएंगे? डिसेंडिंग, व्हाट इज़ डिसेंडिंग ऑर्डर? तो पूछ रहे तो आप ये बता दीजिए पूरा पॉइंट। अगर ये नहीं याद है तो आप बताइए, सीधा बताइए। ग्रेटेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर, ये भी बता सकते हैं, कोई प्रकार की दिक्कत। अगर हिंदी में बताना है तो घटते क्रम, यानी बड़े से छोटा। घटते क्रम बताए ना तो वहाँ पे पूछेगा, वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप बताइएगा कि घटते क्रम क्या होगा? घटते क्रम, कोई भी संख्या घटेगा कब? बड़े से छोटा ना, तो उसी को ही घटते क्रम कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक फिगर के जरिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझिएगा। देखिए ये क्या है? ये एक स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। वर्ग की चारों भुजा बराबर होते हैं, याद रखिएगा। एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ, ठीक है। पहले कितना? 4, अभी कितना आया? पहले 4 वर्ग है, इसमें 3 है, इसमें क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। इसमें कितना आएगा? 1। यही तो है डिसेंडिंग ऑर्डर, दिख रहा है ना। इसमें 4 वर्ग है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1, यानी बड़े से छोटा। यही समझना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या? तो बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, यानी घटते क्रम। घट रहा है ना, ये आपका जो क्रम दिख रहा है वो घट रहा है ना, तो याद रखिएगा। अब ये तो समझ में। अब लेकिन आपके जो वर्कशीट में या किसी पर आपके एग्ज़ाम में पूछेंगे, कैसे पूछा जाता है? तो संख्या के नंबर दिया जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर नंबर देते हैं, क्वेश्चन समझिएगा, 6, 9, 8, 4, 3। अब इसको क्या बोल रहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए। तो कैसे सजाइएगा डिसेंडिंग ऑर्डर? जब भी डिसेंडिंग ऑर्डर का चर्चा करें तो आपका माइंड तुरंत बता दे कि घटते क्रम, यानी बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, या ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर। तो इसमें कौन है? सबसे बड़ी नंबर कौन सा है? अगर डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें? तो बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 9 है, 9 लिख लेंगे। 9 के बाद कौन सा? अब घटते क्रम जाए, उससे बड़ा नंबर कौन सा है? 8 है। उसके बाद कौन सा है?
6 है, उसके बाद 4, उसके बाद 3, हो गया। यही तो डिसेंडिंग ऑर्डर है। मतलब बड़े से छोटा। अब इसमें ये तो छोटा नंबर आ रहा है तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है, और लेकिन जब एक दो छोटे नंबर का और प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद बड़े नंबर पे जाएंगे। ठीक है, अभी समझिएगा, ये समझिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, 18, 10, 19 और उसके बाद 29 और उसके बाद 25, ये है ना। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सजाओगे? तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर का चर्चा हो, जब भी क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या दिमाग में सोचना है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा। तो इसमें बड़े नंबर कौन सा है? सबसे बड़े नंबर 29 है, 29 लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, और डिसेंडिंग ऑर्डर को हिंदी में अवरोही क्रम बोलते हैं। तो अगर मतलब ये अगर नंबर दे दे तो इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले क्या है, 29 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 25 आएगा, क्योंकि इसमें 29 बड़ा है सबसे, उसके बाद सबसे नंबर कौन सा बड़ा है? 25, उसके बाद 19 के बाद क्या आ रहा है? 18 के बाद 10, हो गया। यही होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बड़े नंबर पूछा जाता है, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए आप लोग बड़े नंबर, देखिए क्या बड़े नंबर जैसे पूछेगा आपको 496, 486, 495, 426, है ना, और इतना अगर ये नंबर दे दे तो आपको क्रम इसका मान लीजिए ए दे दे, इसका बी दे दे, इसका सी दे दे नाम। अब इसको पूछे, आपको पूछेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए, तो आप कैसे सजाओगे? तो मैं क्या बताया, बिगर नंबर पहचानना आना चाहिए सबसे पहले, कौन सा बिगर नंबर है, कौन सा स्मॉलर नंबर है। ये अगर माइंड में अगर आपको आ जाएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। देखिए समझिएगा, तो बिगर नंबर और स्मॉलर नंबर फाइंड करने के लिए क्या होता है कि आप सबसे पहले इसका अंतिम प्लेस देखें। इका हिंदी में देखेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 ऐसे होता है। ठीक है, तो इसी में देखिए यूनिट, 10, 100, ये जो आपको लास्ट में यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, ये जो आएगा ना, तो उसमें आपको देखना है। तो जब संख्या, कोई भी संख्या जो नंबर दिया रहता है ना, उसका प्लेस देखिए, अंतिम प्लेस क्या है? यूनिट, 10, 100, इसमें 100 है, यूनिट 10, 100, इसमें भी 100 है, यूनिट 10, 100, इसमें भी है, यूनिट 10, 100। मतलब अभी क्या है कि 100 प्लेस से ही हमको मालूम चलेगा कि इसमें कौन सा नंबर बड़ा है। अब देखिए 100 प्लेस पे यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। अब मालूम नहीं चलेगा 100 प्लेस से ये कौन सा नंबर बड़ा है। तो मैं क्या करूँगा, अब 10 प्लेस पे आऊँगा। ये तो यूनिट ये हुआ, ये 10 प्लेस में 9 है, 10 प्लेस यहाँ भी है, यहाँ भी देखिए। अब 10 प्लेस में सबसे बड़ी नंबर यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, तो इससे तो बड़ा हुआ ये। लेकिन यहाँ भी 10 प्लेस पे 9 है, यहाँ 6 है, मतलब इससे भी ये बड़ा है। मतलब अब हमको यहाँ इसको देखना है, ये सबसे बड़ी नंबर नहीं आएगा। तो क्या दिमाग लगाना है कि यहाँ इस प्लेस पे, अब यूनिट प्लेस भी चेक करना है, क्योंकि 9 यूनिट 10 प्लेस कितना होगा, इसमें भी 9 है और इसी ऑप्शन में भी 9 है। तो क्या करना है, इसका यूनिट प्लेस में 6 है, इसका और इसमें 5 है, तो सबसे बड़ा नंबर ये हो गया 496, इसका काम हो गया। उसके बाद ये आएगा 495, उसके बाद कौन सा? अब ये दोनों में आपको चेक करना है। तो मान लीजिए यूनिट 100 प्लेस पे 4 है, इधर भी 100, और 10 प्लेस पे यहाँ 8 है, यहाँ क्या 10 प्लेस पे 6 है, तो आपको ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 8 है ना, तो 486, लास्ट में क्या होगा 464। यही हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप जितना भी बड़े नंबर है आप इसी तरीक़ा से आप बना लेंगे, तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। समझे दोस्तों? तो मैं कुछ आपको प्रैक्टिस सेट देता हूँ, वो आप लोग बना लीजिएगा, और बना के, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, और ये नंबर 9546539670, इस पे आप जो मैं अभी प्रैक्टिस शीट दूंगा उसको सॉल्व करके इस नंबर पे आप भेज दीजिएगा। फिर मैं आपको फीडबैक दूंगा कि आप कितना सही है क्या गलत है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अभी जो मैं वर्कशीट जो आपको बताऊंगा वो लिख लीजिए। ये आपका होमवर्क है, जो आप लोग प्रैक्टिस सेट इसको बना लीजिएगा अच्छे से,
सॉल्व करके। अगर किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आवे तो आप लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।